हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। Good afternoon, sir. Yeah, please, Sanket, have your seat. Thank you, sir. So, Sanket Kumar. Yes, sir. Please introduce yourself to the board. Sir, be relaxed first. Yes, sir. Sir, myself Sanket Kumar. I am from Darbhanga, Bihar. I did my matriculation from Kendriya Vidyalaya, Darbhanga, and then my intermediate from Woodbine Modern School. After that, through AIEEE, I got into NIT Patna in mechanical stream. From where I graduated in 2016. After that, I was selected in ISRO as a scientist SC. I worked there for 1 year. Meanwhile, I also got selected in engineering services located to Indian Railways. Currently, I am working as an assistant workshop manager in carriage repair workshop at North Bihar. My hobbies are traveling, solo bike riding, swimming, and in sports, I play badminton and table tennis, sir. पूर्वी सिंहभूम जिले की 28 छात्राओं ने भरी इसरो के लिए उड़ान। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूल के 28 होनहार छात्राएं आज यानी 11 अगस्त को करेगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का शैक्षिक भ्रमण। इस दल में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और अन्य विद्यालयों की छात्राएं शामिल हैं। उपायुक्त परिषद से रवाना करते हुए डीसी करण सत्यार्थी ने दी शुभकामनाएं और कहा यह एक्सपोजर विजिट ग्रामीण एवं वंचित समुदाय की बेटियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नई दुनिया का दरवाजा खोलेगी। इसरो में छात्राएं देखेंगी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, सैटेलाइट टेक्निक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान के रोमांचक पहलू। उम्मीद है यह यात्रा बनेगी उनके सपनों की उड़ान और विज्ञान जगत में करियर बनाने की प्रेरणा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री अब जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। ये क्या होती है? अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसरो ने लॉन्च किया है स्पेडिक्स मिशन। इसमें 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, एक टारगेट और दूसरी चेजर। अब डॉकिंग टेक्नोलॉजी होती है स्पेस में टारगेट को चेजर से जोड़ना, और हमारे इसरो ने ये सक्सेसफुली कर लिया। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होगा कि अब 2035 तक हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। कैसे? अरे स्पेस स्टेशन बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उन्हें एक साथ लॉन्च कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए स्पेस स्टेशन बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है और फिर उन्हें डॉकिंग की हेल्प से जोड़ा जाता है। सब्जी बुद्धू। अच्छा सुन, बाकी की 3 कंट्री तो बता। बाकी की 3 कंट्री है रशिया, यूएसए और चाइना। अब आप लोग मुझे जल्दी बताओ कि अभी हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जब हम चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे भेजे थे तो वो जब उतरा था ना तो उसे हम लोग लगभग 28 इंच मतलब 1 फीट ऊंचाई उड़ाए थे। उड़ने के बाद थोड़ा उसको खसकाए थे, अब दूसरी जगह धमाक से लेकर लैंड कराए थे। मतलब उठ जा रहा है कि नहीं उठ जा रहा है। अब जो 2028 में चंद्रयान 4 जाएगा ना वो चंद्रमा पे उतरेगा और थोड़ा बड़ा साइज का होगा और उसमें जेसीबी टाइप का 2-4 छोटे छोटे दांत लगा होगा, बकेट को मट्टी की रख लेगा और उसका से टूट के भागेगा। चंद्रमा से लौटने में महीना नहीं लगता है क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। तो हल्का सा भी गया चंद्रमा से हल्का सा पृथ्वी का अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच लेगी, तो उसे होप जंप करते हैं, उम्मीद की उछाल। इसरो ने हुआ होप जंप कर लिया है। अब क्या करना है, थोड़ा साइज बड़ा करना है और उसमें कहाँ तक लगा देना है, जेसीबी उसी को बप्पे को पकड़ लिया और यहाँ आने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ब्लड जांच सब चीज होगा। तो इंजीनियर सब करेगा सर, उसमें क्या क्या चीज मिला है। अगर पता चल गया कि यहाँ यूरेनियम है, ये है, ऐसा सब मूल्यवान चीज है, तो बड़का जेसीबी जाएगा। अब बताइए जो लोग ये कह रहे थे कि चांद दिख जा रहा है, जाने की क्या जरूरत है? गलती से 2028 में अगर वहां से यूरेनियम, सोना या कोई चीज मिल गया तब तो बात होगा, तू देखते रह जाओ। Extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite in a CO2 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India.
point. Oh, sir. yes. I remember this went viral after Chandrayaan 3, I believe. Okay, so the meme went like Avatar film in 2009. The budget was $237 million. Interstellar was $165 million. The Martian was $108 million. And Chandrayaan 3 was $75 million. Did this meme reach you? Yeah, of course. How do you feel about that? No, we knew it already. About the frugality, the cost effectiveness of our work is well known. But I don't know about the cost of those movies. I still don't know how they spend so much of money to build a movie. इसरो ऐसा क्या कर रहा है जो नासा या दूसरी वर्ल्ड की चीजें नहीं कर पा रही, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही, हम सस्ता क्यों पहुंचा पा रहे हैं? लाइक हाउ आर वी चीपर देन एवरीबडी एल्स? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर है? क्या मतलब क्या बेटर है हमारे पास जिसकी वजह से हम सस्ते बना पा रहे हैं? लोग अच्छे हैं, लोगों का पर्पज अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है वो अच्छा है. And if you had something wrong with that, Do you use AI? yes. I mean, I can program an Arduino Oh damn! How do you learn our code? because I go to a robotic class. Oh, would you like to work in ISRO when you grow up? Yes, yes, yes. How do you know that? I don't know, I just guessed it. So you're interested in working in ISRO? Yeah. When I grow up, Why not now? because I'm too small for that. I don't think you're too small for it, my man. Like if you're so smart at 6, can't imagine what you're gonna be at 10. कोई मुझे बता सकता है ये दोनों कौन है? ये है अब्दुल कलाम जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति. कोई बता सकता है ये दूसरे सज्जन कौन है? इतना इम्पॉसिबल नहीं है. ये है हमारे डायरेक्टर साहब. अगर उस दिन रॉकेट ऐसे नहीं बनाते, ट्रक के लिए भी पैसे ना होने के कारण टुकड़े टुकड़े में उसे साइकिल और बैलगाड़ी पर लेकर नहीं जाते और केरला के किसी कोने में एक पुराने चर्च में असेंबल करके बाजू के खेत से इंडिया का पहला रॉकेट उड़ा के कामयाब नहीं होते, तो आज इसरो होता, हम होते यहाँ इम्पॉसिबल. मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करें, पर करेंगे, करना ही पड़ेगा. फॉर मी सर, इसरो हैज नॉट बीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज ऑलवेज बीन इम्पॉसिबल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अ ड्रीम दैट कैन बी अ रियलिटी. राकेश सर, we have a chance to create history. अगर 400 करोड़ में ये कर सकते हैं तो let's do it. Thank you sir. India
which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. Well, I'm not incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I predict the 21st century is going to be an Indian century. India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. नासा और इसरो मिलकर 30 जुलाई 2025 को एक खास सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है निसार। इसे धरती का रक्षक सैटेलाइट कहा जा रहा है क्योंकि ये अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स जैसी डिजास्टर्स की जानकारी पहले ही दे सकेगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से GSLV MK2 रॉकेट के जरिए होगी। निसार धरती का एक चक्कर 12 दिन में लगाएगा और हर 12 दिन पर एक ही जगह की नई रिपोर्ट देगा। इस सैटेलाइट में 2 खास रडार बैंड होंगे, L बैंड नासा और S बैंड इसरो, जो पेड़ पौधों, ग्लेशियर, समुद्र स्तर और मौसम में हो रहे बदलावों को भी ट्रैक करेंगे। इसकी मदद से जंगल की आग, बर्फ पिघलने, तूफान और जमीन धंसने जैसी घटनाओं का भी पहले से अलर्ट मिलेगा। 10,000 करोड़ की लागत से बना ये मिशन पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसकी उम्र कम से कम 5 साल होगी। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहाँ से हमारा ऐसे हो जाता है वहाँ से आपका प्रारंभ होता है। बोले जहाँ हम हाथ खड़े कर देते ना वहाँ से आपका प्रारंभ होता है। आप भी वैज्ञानिक है और हम भी वैज्ञानिक है, लेकिन हम जहाँ तक पहुँचते हैं ये बात अलग है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. காயப்பட்ட சிங்கத்தோட மூச்சு கர்ஜனை விட பயங்கரமாயிருக்கும். जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। हिम्मत के साथ चले और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश्वास तो Prepare your hearts. We are going to the sun. ISRO is another iconic mission, a DPL run to study sun's corona and sun's magnetic field.
सुनना। अरे तुम अभी आ गई। हाँ, अच्छा बताना इसरो के न्यू हेड कौन बने हैं? अभी हाल ही में इसरो के 11th चेयरमैन बने हैं डॉक्टर वी नारायण जी। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले इसरो के 10th अध्यक्ष थे एस सोमनाथ जी। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे विक्रम साराभाई जी। अच्छा, इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था उससे पहले हमें ये मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? That speaks volume. When it comes to Honorable Prime Minister of our country, it is different chosen with great tangential thinking. The vision, direction given by him. Based on his vision, we are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbit mission. We are going to have a space station called VIS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. ISRO is not about IITs. ISRO is not about Oxford and Cambridge. ISRO's success is about the genius of India. If you want to call it Bharat as well. And we need to unleash that genius. Okay, eating and drinking in space is a challenge. And if we manage somehow, this is our dining table where we sit and eat, and everything floats. So you will see Velcro all around, you will see tape all around, you have to fix everything now. Bottle is all stuck, spoons all have Velcro on it, because if you leave anything, it just goes. So you hold it, you put it with the Velcro on something. I'm drinking my coffee right now. I'll just show an example of how it happens. Look at that. You can even eat water in space. It is fun, but you have to be very careful that things go all around and you just have to be mindful about everything. So this is a short clip about food in space. चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के एक बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया, और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। मैंने कहा तू तो रहनी दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता Sir, we have achieved soft landing on the moon. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। The World Space Award for 2024 goes to the Indian Space Research Organization, ISRO, for Chandrayaan 3. पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल, ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। चंद्रयान 3 तो आपको पता होगा क्या है, उसकी डेट क्या है उसको लॉन्च करने की, और चंद्रयान 1 और 2 वो कब भेजे गए थे? चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं और कुछ खनिजों की खोज की थी। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका था। अब आप मुझे कमेंट में ये बता दो कि भारत के किस जगह से ये तीनों मिशन लॉन्च हुए थे। लाइक शेयर जरूर करना और फॉलो कर लेना ऐसी भी जानकारी के लिए।
जैसे आज चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाएंगे। ओह माय गॉड, ये कब से सोचा? आप तो अभी बस 9 साल के हो। मैम, अगर 3 लाख किलोमीटर to 16 lakh kilometer away we can go, so we can also go to Neptune also using the technology. अच्छा, तो आप उसके लिए काम करना चाहते हैं? बाकी यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। वही बात भाई कल परसों वाली आ गई साइंस पर है, लेकिन देखा जाए ना इसरो और नासा भाई अभी तो मतलब कि पहले इंडिया काफ़ी काम कर चुका था स्पेस में ये सारी चीज़ों में, लेकिन अब काफ़ी मिशन भाई इसरो के साथ भी मिलकर वो करते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्राउड मूवमेंट होता है। लेकिन यार देखो ना, एक बात सारी होती है अपने माइंड पर। आपका जो माइंड कर सकता है ना, ये कोई मशीन, ये कोई चीज़ कोई कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान ने बनाई है ना, इंसान के माइंड था ना, इंसान ने सारी चीजें की। अब देखो ना, जब चैट जीपीटी का दौर चल रहा था ना, तो भाई बड़ा अब चैट जीपी अब इसके वर्जन आते रहते हैं अलग अलग है। तो भाई अमेरिका में चैट जीपीटी पर जो वर्किंग हो रही थी ना, उसमें कितने बंदे काम कर रहे थे? 300 बंदे, और उनका बजट कितना था? 400-700 मिलियन, मतलब कि वो इतना पैसा उनको पे कर रहे थे, और जो कि सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था चैट जीपीटी। भाई आप अभी भी यूज करें एआई, सारे फीचर इसके। लेकिन चाइना में एक अकेला बंदा बैठा हुआ था, एक लड़का अकेला, जिसने भाई डीप सीक निकाल दी, जो कि सबका एक बंदा उधर 300 बंदे काम कर रहे हैं, 700 मिलियन भाई उनका बजट है। लेकिन जब अमेरिका ने देखा ना कि एक वो स्टूडेंट ने डीप सीक बना दिया जो कि स्ट्रॉन्ग है इससे, तो भाई वो हिल गए थे, मतलब कि बजट इतना। वो शॉट आया था कि मतलब इतनी मूवीज बनी है अमेरिका में चांद पर जाने की, उन्होंने यहाँ तक के ब्लैक होल अभी भी इतनी मतलब कि उसका हल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि भाई उधर एलियंस की आवाज आती है, उधर पता नहीं क्या क्या होता है। मतलब एक बंदा ऐसे गहरी सोच में चला जाता है। लेकिन इतनी मूवीज पर इतने बिलियन डॉलर लगे, तो वही एक इंडिया में भाई कुछ 100 बिलियन से भी नीचे डॉलर के में भाई उन्होंने ये सारा मिशन ऊपर तक ले गए। तो ये बहुत सारी चीजें भाई आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर दिमाग एक तेज हो तो। बहुत अच्छे शॉट्स थे भाई, देखने में मजा आया भाई, एप्रिशिएट करना चाहिए भाई कोई अचीवमेंट करे। पहला उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो भाई उन्होंने पानी खोजा जो भी आ, दूसरा अटेम्प्ट किया वो भाई उनका फेल हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में भाई वो वहां पर गए हैं जहां पर अभी तक कोई कंट्री भी नहीं पहुंचा। और इंडिया जो है भाई चौथे नंबर पे है इस चीज में। पहले नंबर पे अमेरिका, रशिया और चाइना है, तीन नंबर पे वो है, चौथे नंबर पे ये है। अब ये सोचे कितनी अचीवमेंट कर रहा है, बाकी कंट्रियां भी हैं, यूरोप में कितनी कंट्रियां, इंग्लैंड है, सब देख लें, वो दूर दूर तक वहां पर नहीं है। पाकिस्तान के वहां पे कहां पर नामो निशान आ जाएगा। और वो पिछली बार भी बात हुई थी कि भाई यहाँ पे सब कुछ है, आप जाएं, आप करें, आप वहां पे पढ़ें, ये करें, वो करें। ये बचपन से इनको सिखाया जाता है, इस उम्र में कोई बंदा भी नहीं कर सकता। जब शुरू से ही नहीं है चीजें, जिन्होंने सीखा है वो नहीं गए अब तक, तो हम क्या सीख के क्या कर लेंगे, क्या उखेड़ लेंगे, क्या वहां पर जा कर लेंगे। ठीक हो गया। जो बच्चों भाई एंड पे आपने देखी वीडियो सुहेल भाई कैसे बच्चा इंग्लिश बोल रहा था, सब चीजों को उसको पता था। इस सेंचुरी में, इस सन में वहां पर ये चीज गई, वहां पर ये चीज गई। ठीक हो गया, सब पता है उनको। वो भाई ऐसी नॉलेज बढ़ता है उनका दिल करता है, उनका जज्बा बढ़ता है ये चीजें करने का। यहाँ पे है ही नहीं, करेंगे क्या भाई। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये शार्ट भेजे हैं एक इंडियन ने, उसने बोला है कि भाई चाचा को बिठा के सारे दिखाने हैं, स्पेशली चाचा जी के लिए शार्ट उन्होंने भेजे हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाएं, ये मिक्स थे, ये सिर्फ इसरो नहीं था, मतलब इसमें ये है कि प्राउड मूवमेंट था उनके लिए जो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर जाके किए हैं, या स्पेशली गेमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। मतलब जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट की है ना, वो इसमें सब आ जाते हैं। अब देखिए कोई एक टेक्नोलॉजी के बारे में डॉकिंग या ऐसे करके कोई नाम बता रहे थे कि वो एक चौथे नंबर पर इंडिया, हाँ वो इंडिया के पास आई है कि यहाँ से एक जाएंगे वहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ कर ना स्पेस में, तो एक बड़ा एक सिस्टम बनेगा।
ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी अचीवमेंट कोई एक कर पाता है। जैसे लास्ट एक इलॉन मस्क ने एक लॉन्च किया था कि जैसे मिसाइल जाएगा वहाँ से जब वापस आएगा उसको हम सही सलामत एक उतार भी सकते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी पर एक इंडिया भी काम कर रहा है। मतलब ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होता है कि एक फेलियर को सपोर्ट करना। अब जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, इतना ज़्यादा बजट था, वहाँ पर फेल हुआ। जब फेल हुआ तो वो जो एक चेयरमैन था ना वो रोने लग गया, लेकिन उनको पीएम मोदी ने गले लगाया, ऐसे भाई उनको प्यार दिया और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम सही। उन्होंने सपोर्ट की, उन्होंने हौसला दिया। एक उनके जितने भी इसरो के मेंबर हैं उनके अंदर एक पावर है इस चीज़ की, उन्होंने तीसरी दफ़ा करके दिखा दिया। ऐसे ही आप देख ले कि इंडिया मैच फाइनल आ रहा था ना, 10 मैच जीत कर फाइनल में वो आ रहे थे, तब भी पीएम मोदी गए, पूरी टीम से मिले, स्पेशली उनको अप्रिशिएट किया कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब ऐसा होता है कि एक जो भी फेलियर है ना उसको भी सपोर्ट करनी चाहिए। एक छोटी गेम है उसको भी सपोर्ट करनी चाहिए। जब ओलंपिक होती है तो उसमें कितनी ज़्यादा गेमें हैं जिसमें एक इंडिया जाकर गोल्ड मेडल लेकर आता है, बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आता है, इसीलिए कि वो एक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि एक बंदा अगर कर रहा है वो फेल हो रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो नेक्स्ट टाइम एक कर पाए, क्योंकि वो फेल हो गया, उसको सपोर्ट नहीं है। इन्होंने बोलना है पैसा बर्बाद है, इसको अब छोड़ो, लेकिन वहाँ पैसा बर्बाद जेल में डाल देते हैं। हाँ, इनको भाई इनको छोड़ो। लेकिन ये कि एक अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं ना, इसमें एक पूरी नेशन आ जाती है। एक बंदा अकेला नहीं आ जाता कि वो पीएम मोदी है उनके साथ हमारी कुछ है, तो पूरी नेशन को देखना चाहिए कि वो कैसे दिन रात लगे हुए हैं, हर शोबे में लगे हुए हैं, चाहे वो इसरो है, चाहे वो कोई ट्रेन है, कोई भी उनका मिशन है, उसको वो कामयाब करने पे लगे हुए हैं। दिन रात उनकी जो एक ना एक मेहनत है वो लगी हुई है। अभी एक लास्ट बंदा हमने देखा है कि वो पीएम मोदी से भी आकर मिला यार, स्पेस में देखा वो कैसे चीजें ऐसे यार कर रही थी, काफी अच्छे शॉट्स। रहमान भाई जो है ना, आपके ओलंपिक पे बात कर रहे थे, एशियन गेम में तो चलो हो जाता है, जो वर्ल्ड की ओलंपिक होती है ना उस गेमों में सबसे ज्यादा अमेरिकन, चाइनीज, रशियन, जर्मन और इंडियन होते हैं। पाकिस्तान का वहाँ पे नाम निशान भी नहीं होता। आप ये देख लें वहाँ पे सबसे ज्यादा ये होते हैं, इन मुल्कों के बंदे भाई गेमों में होते हैं और भाई वो गोल्ड मेडल भी लेके आते हैं। हमारा यहाँ पे अर्शद नदीम था बेचारा, उसको कहा था ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं मिला, टका भी नहीं गया। दूसरी बात भाई उसको एयरपोर्ट पे भी लेने कोई नहीं गया। ये देख लें आप, ऑफिशियल बंदा कोई भी नहीं लेने गया उसको एयरपोर्ट पे, बस एक बार उससे ले ली, चर्चा कर ली, बस खत्म। भाई पहले जो इनका मिशन था ना, मिशन चंद्रयान के क्या बोलते हैं, चंद्रयान, उसका भाई जो पहले तो कुछ कामयाब हुए, लेकिन दूसरा जो फेल हुआ है ना, लेकिन उधर मोदी साहब और उन्होंने उनको हौसला दिया ना भाई, वो हौसला ही उनको भाई कामयाब कर गया है। ये अगर मोदी साहब ही उधर कह देते कि लाओ ये इतने पैसे लगाए थे, आपका ये मिशन कामयाब ही नहीं हुआ, तो उनके भाई हौसले जो है ना वो गिर जाने थे भाई। उधर आने के मोदी ने हौसला दिया, लेकिन उन्होंने भाई तीसरी बार जो अपना मिशन है वो कामयाब को कर दिया। लेकिन इसरो और जो नसरा है ना मिलकर जो काम कर रहे हैं ना भाईजान, ये भाई एक बहुत बड़ी भाई प्रोजेक्ट है क्या, इसरो और नसरा काला। हाँ भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि इंडिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो स्टार्ट जिन्होंने ये चीज़ की थी, तो उन्होंने ये चीज़ का ऐसे चर्चा किया था कि उन्होंने साइकिल पर भी इसको घुमाया है, ठीक है, फिर उन्होंने एंड पे आगे गेट के ऊपर इसको खड़ा किया था। मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई अपने मुल्क का अपना वज़ीर आज़म हो, अपना आर्मी चीफ हो, या जो भी मेन बंदा है जिसको अपने मुल्क का टैलेंट के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो काम करना होता है ना, वो उनको हर चीज़ देने के लिए अप्रूवल देता है, और वो हर चीज़ देगा, और तो तब जाके वो आदमी अपने पूरे सेंस का इस्तेमाल करेगा और वो चीज़ जो है वो बनाएगा, फ्री हैंड देगा या गोड थ्रो देगा। हमारे मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर था, ठीक है, उसने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसके दम पर ये सिर्फ पाकिस्तानी बैठे हैं। उस बंदे ने तकरीबन काफ़ी शिगिर्द तैयार किए थे,
लेकिन उस बंदे को भी इन्होंने वो जिल्लत वाली अपना उसकी जिल्लत की है ना पूरे वर्ल्ड में, कि उसको भी इन्होंने यहाँ से इतना जलील करके निकाला है ना कि अगर निकलने भी नहीं दिया, यार नजर बांध रखा था। बाद में उन्होंने भेज दिया था अपना इलाज के लिए, बाहर भेज दिया था, नहीं भेजा था, गया था फिर वापस में आया था। तो उस बंदे के साथ इन्होंने वो हरकत की है ना जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जनाब चंदन ऐसे अनासर आए हैं, उन्होंने जनाब इन चीज़ों के ऊपर छोड़ दें, उन्होंने ये भी ऐसी चीज़ एक जो है ना आम चीज़ बनाने के लिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया है कि ये भी नहीं, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तानियों को पैसा चाहिए, वो चाहे भीख मांग के ले आए, चाहे वो किसी का पेट फाड़ कर ले जाए, वो पैसा इधर लेना है और जाकर उधर लंदन में जमा करा देना है बस। अब थोड़े आ रहे हैं भाई इमदाद। कितने फौजी हमारे अपने आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं, एक आर्मी चीफ का मैं बता दें कि वो हमारे मुल्क में रिटायर होने के बाद रहा है, तो ऐसे ही होना है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना बेसिक चीज़ होती है कि आप माहौल भी मुहैया कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ भी होती है। लेकिन हमारे इधर भाई जो आगे पीढ़ी जो आ चुकी है ना, जो मतलब निकल चुकी है, उनमें तो इस तरह का सीन नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप जो करंट जो आपकी जनरेशन चल रही है उसमें थोड़ा भाई पढ़ने का शौक है, और यहाँ तक कि जो वालिदैन है वो कोशिश भी कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आगे टारगेट नहीं है, अचीवमेंट जो है ना वो जो नज़र आनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में 10 साल बाद 5 साल बाद कोई एक ऐसी सीन जो बदल जाए पाकिस्तान की किस्मत को, मतलब भाई ऐसे जब तक कोई ऐसा ईमानदार जब कोई ईमानदार लीडर आएगा ना, ये उसको रहने नहीं देंगे। लीडर ने नहीं आना, लीडर हमने खुद भाई जब लीडर अब नेपाल में नेपाल वाला काम करना है तो कुछ होगा, बांग्लादेश में कौन लीडर था, श्रीलंका में कौन लीडर था, लीडर इंसान खुद होता है, खुद आप भाई नेपाल में क्या हुआ है, एक आर्मी भाई मेरी बात अमर भाई सुन ले, बांग्लादेश में एक आर्मी वाला गया, दूसरा आकर बैठ गया। मेरी बात सुने, जब भी ये काम होता है ना तो उस मुल्क की जो आर्मी है वो अवाम के नज़दीक भी नहीं जाती, वो अवाम को गुड थ्रू देती है कि आपका अपना मुल्क है, आपने इस मुल्क में हर चीज़ आपके हिसाब से आनी है, तो आपको जो चाहिए आप कर लें। इधर तो है वो चीज़ नहीं है, इधर अवाम को रोकने के लिए फौज सबसे पहले खड़ी है। ये रोले हैं ना आर्मी के, वहाँ पे ऐसे मुस्लिम है, हाँ जी, इनमें नहीं है। आप मुझे बता, जिन पे नहीं है वहाँ पर आप 3-4 मुल्क हैं, एक ऐसे हुआ है 5 मिनट में। आर्मी चीफ का पूरी दुनिया को पता है कि कौन है, क्या उसका काम है। अब आपके सामने इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, चाइना इतना बड़ा मुल्क है, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, मुझे दिखा दे। तो भाई जब उनके मुल्कों में इनका रोल नहीं है तो वो मुल्क तरक्की भी तो कर रहे हैं, ये बेसिक पॉइंट है, ये सबसे अच्छी चीज है। वहाँ पर उनका अमल दरख्त नहीं है, वो अपनी जगहों पे है। देखो ना एक शौक भी था, छोटे छोटा वो बच्चा, इधर को हर चीज वो खुद कर रहे हैं। कितना छोटा बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा था, कितना अच्छा वो बोल रहा था, क्या उसके सेंस थे, और एंड पे भी आपने शार्ट देखा। और उसके अलावा वहाँ पे वही बकायदा एक माहौल मुहैया किया जाता है, गवर्नमेंट एक बड़ा हाई लेवल का बजट देती है। हमारा इधर भाई एस पार को ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी ईसाई और बैठे हुए हैं, वो उनको पता ही नहीं है क्या नहीं करना, कोई भी थोड़ी बहुत है उनमें चाइना को मिन्नत करते हैं कि हमारी PR थोड़ी सी बना दे, वो बना देते हैं, लेकिन कोई एक खास चीज़ नहीं है। लेकिन उधर कम अज कम तेल इतने उन्होंने गिनाए भी और आगे उनके मिशन भी हैं 2035 तक जो उन्होंने करने भी हैं। तो इसी तरह भाई एक शौक बढ़ता है और लोगों के अंदर एक ये चीज़ जो इस चीज़ की जाती है। बाकी यार काफ़ी अच्छे शॉट्स थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।